औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, आज का वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक आपने देखना है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख के एनालिसिस को कवर अप कर सकें और अच्छी ट्रेड ले सकें। आज हम बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस पे, वीकली फोरकास्ट करेंगे गोल्ड की, और आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल तरीके से, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूज़ के हवाले से। फंडामेंटली भी देखेंगे कि आने वाला वीक में गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, मार्केट सेल की तरफ जाएगी या फिर जाएगी बाय की तरफ, और इसके अलावा कौन से इसके बेहतरीन सपोर्ट पॉइंट होंगे और कौन से इसके बेहतरीन रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां से हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आज हम फोरकास्ट करेंगे गोल्ड को। ये जो कमिंग वीक है 3 तारीख से लेके 7 तारीख के दरमियान 5 दिन का एनालिसिस हम निकालेंगे और हम पिछले जो वीक है उसके मद्देनज़र रख के हम ये देखेंगे क्या आने वाले टाइम में, आने वाले जो 5 दिन है, जो अगला वीक है, वो हमारे लिए कितना मुफीद साबित होगा। लास्ट वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम वैसे ही हुआ। एक बार फिर मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ चार्ट पे। ये आपके सामने USD XAU USD का वीकली चार्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से देखेंगे। ये देखें, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे खींची है और ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बता रही है? ये ट्रेंड लाइन आपको ये बता रही है कि मार्केट का जो बिहेवियर रहा है पीछे काफ़ी टाइम से वो बुलिश रहा है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही मार्केट ट्रेड होती रही है। लेकिन तकरीबन कोई फरवरी के स्टार्ट में या 30 जनवरी को मार्केट ने यहाँ से दोबारा नीचे आई और यहाँ से इसको ब्रेक किया और ये ब्रेक 1874 से करती हुई मार्केट चली गई तकरीबन 1806 पे। अब कहना तो ये था कि यहाँ से एक बैरिश ट्रेंड लाइन बनती, लेकिन यहाँ से मार्केट ने दोबारा पुल बैक किया। इसकी जो रीज़न थी वो आप सभी को पता है कि मार्केट के दोबारा ऊपर जाने की रीज़न जो अमेरिका के अंदर फंडामेंटली न्यूज़ और जो बैंक स्क्रैप्ट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट ने दोबारा से पीछे पुल बैक किया। डॉलर्स जो है ना वीक होने की वजह से BTC ने भी पंप किया और गोल्ड ने भी पंप किया। इसके अलावा बहुत सारे बैंकों ने ये किया कि हम जो बाइंग रेट है गोल्ड का वो ज़्यादा करने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ, लोगों ने बाय में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और वही ऊपर गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अभी सिचुएशन क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कि वीकली, देखो वीकली गोल्ड का सेंट्रल पॉइंट आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। तो गोल्ड का जो सेंट्रल पॉइंट है यानी पिवट है वो 1969 है, ठीक है, यानी 1969 गोल्ड का वीकली सेंट्रल पॉइंट है और इसको माइंड में आपने रख के ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि अगले 5 दिन ये डिस्कस होता रहेगा कि जो गोल्ड का वीकली पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, तो इसलिए आपने ये माइंड में रखना है कि गोल्ड का जो वीकली पॉइंट है वो 1969 है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी है, एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं। अब ये देखें सिचुएशन ये है कि ये वीक बनी है कुछ। अब ये, और अगर हम इसको मैं थोड़ा ड्रा करके दिखाऊं आपको कि मार्केट बेसिकली एक्चुअली किधर फॉल कर रही है, ये और ये आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, नजर आ रहा है ये ट्रायंगल। अब वीकली एनालिसिस के दौरान जब तक इस
ट्रायंगल से मार्केट नहीं निकलती, यानी यहाँ से निकल के नीचे नहीं आती, तो तब तक आपने बेरिश में नहीं जाना, और यहाँ से सेल में नहीं जाना, यहाँ से ऊपर ना जाए तो बाय में नहीं जाना। इसके दरमियान में है तो आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट ट्रेड लेनी है। लेकिन सही डिसीजन तभी होगा जब मार्केट इस जो ट्रायंगल है इसको तोड़ेगी, ठीक है। और जहाँ तक ये जो वीक ऊपर वाले बनते हैं, इससे ये होता है कि मार्केट रिजेक्ट हो रही है सेलिंग जोन से, यानी टॉप रेजिस्टेंस से मार्केट को बार बार धकेला जाता है नीचे, लेकिन नीचे चूंकि वीक नहीं है, इसी वजह से ये लगता है कि इस वक्त मार्केट थोड़ी सी रीटेस्ट कर सकती है, थोड़ी सी बेरिश हो सकती है। लेकिन कहाँ तक बेरिश हो सकती है हम उसके हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये चीज़ें मैं ख़त्म कर दूं। ओके, तो मैं आपको थोड़े से सपोर्ट पॉइंट भी बता देता हूँ, थोड़े से रेजिस्टेंस पॉइंट भी वीकली के बता देता हूँ। डेली बेस पे तो हमारी डेली की वीडियो आती रहेगी और उस पर आप बेनिफिट उठाते रहेंगे। तो आज करते हैं, मैं आपके सामने कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट और कुछ सपोर्ट रखें, आप वहाँ से एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं। देखें, अभी सबसे पहले जिस जगह पे मार्केट रुकी हुई है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1969-70 के पास है, ठीक है। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी अगर ऊपर जाती है तो आप 1987 में पहली रेजिस्टेंस है इसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इस पे जाके शॉर्ट कर सकते हैं गोल्ड को। और इसके अलावा अगर आप दूसरी रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो दूसरी वीकली जो रेजिस्टेंस रहेगी वो तकरीबन 2021 से 27 के दरमियान दूसरी रेजिस्टेंस है, और तीसरी फाइनली आपको पता है जहाँ पे गोल्ड का टॉप है, ठीक है, 2070। तो ये हम वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको हाईली रेजिस्टेंस लग रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिवट से डाउन की तरफ। अगर मार्केट क्लोज होती है तो फिर ये ज्यादा डाउन कहाँ जा सकती है। इसका जो पहला सपोर्ट है वो 1871 है, उसके बाद वाला सपोर्ट जो है ना वो 1800 के आसपास है, और तीसरा जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली अब 1680 के आसपास। इन एरिया में मार्केट जा सकती है। और चूंकि ये आपको पता है कि 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, और 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक एक आपका क्वार्टर फिनिश हुआ, और जिसकी वजह से ये भी तासब है कि आगे जो आने वाला अप्रैल है इसमें मार्केट हो सकता है, चूँकि ज़्यादातर जो होता है देखने में आता है, चूँकि अक्टूबर से लेके जो मार्च तक का जो इसका ट्रेंड लाइन होता है वो डेफिनेटली बुलिश रहता है। उसके बाद फिर अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो होता है ना वो बेरिश ज़्यादातर गोल्ड रहता है। पीछे जितने भी मंथली टेक्निकल हैं वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा जल्दी बाय करने से ग्रेज करें, थोड़ा सा मार्केट को रिटेस्ट आने दें, फिर आप एक अच्छी बाय को देख सकते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं ये है कि जो हमारा है फंडामेंटल वो क्या बोलता है, न्यूज़ क्या बोलती है। तो आप चले जाएं फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम जाके डिस्कस करते हैं कि आने वाले 5 दिनों में मार्केट में कौन कौन सी मेजर न्यूज़ है और उन मेजर न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है डॉलर्स पे। एक चीज़ अक्सर देखने में आई है कि जैसे गोल्ड ऊपर गया हुआ है, टॉप पे गया हुआ है, और एक न्यूज़ आती है और उसको मजीद ऊपर लेके जाती है, ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं, ठीक है। और इस जिस डायरेक्शन में मार्केट गई होती है उसी डायरेक्शन में वो मजीद पंप करवा देता है या डंप करवा देता है, ये ताकि लोग सोचें कि यहाँ से हम मजीद नीचे आएगा और वो ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से SMC जो है ना वहाँ पे ज़्यादा मेजर रोल करता है, ठीक है। आज हम बात करते हैं जनाब 3 अप्रैल मंडे को जो न्यूज़ है वो हम चूँकि गोल्ड को फोरकास्ट कर रहे हैं तो लिहाजा हम USD की ही न्यूज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब देखें 6 बजे दुबई टाइम के मुताबिक 6 बजे एक ISM मैन्युफैक्चरिंग एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और अगर हम इसकी थोड़ा सा बैक में बात करें, डिटेल में बात करते हैं इसकी, तो आप पिछले 5 मंथ का डाटा आप निकाल लें कि इसने ये जब भी हुई है इसने डॉलर को वीक ही किया है। अब देखिए 2 बार नेगेटिव आया और 2 बार इक्वल आया, तो इससे क्या होगा, डॉलर ने गोल्ड ने पंप ही किया होगा। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस न्यूज़ में जो होगा गोल्ड वो मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। साथ में ISM मैन्युफैक्चरिंग है, और इसकी जो शरह परसेंटेज है हम उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी देखें ये तकरीबन आलमोस्ट बराबर ही रही है, 3 दफ़ा नेगेटिव और 2 दफ़ा पॉजिटिव रहा, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसने भी गोल्ड को ऊपर पंप करने में अहम किरदार अदा किया है,
ठीक है पीछे। तो ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी मज़ीद जो है ना, लेकिन चूँकि ये इतनी ज़्यादा पंप नहीं करवाएगा क्योंकि ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी दो हैं, एक कंस्ट्रक्शन ओपनिंग है और एक वर्ड्स टोटल व्हीकल सेल्स का डाटा आना है, ठीक है। तो ये थी मंडे की न्यूज़। अब हम ट्यूसडे की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ट्यूसडे की न्यूज़ पे दोबारा ट्यूसडे की न्यूज़ में भी एक GLTS ओपनिंग जॉब्स की हवाले से हाई इम्पैक्ट डाटा है और इसकी अगर हम लास्ट फोरकास्ट देखें लास्ट 5 मंथ की, तो हमेशा इसने डॉलर्स को मजबूत किया है, मुस्तहकम किया है। तो हो सकता है कि पहले जो मंडे है उसमें गोल्ड को ऊपर लेके जाएं और ट्यूसडे वाले दिन इसको गिराएं। अगर मैं आपको सजेशन दूं कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप जो है ना ट्यूसडे वाले दिन का वेट करें, क्योंकि मार्केट जब नीचे हो जाएगी तो आप अच्छी रिटेस्ट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे में चूँकि न्यूजीलैंड के डॉलर्स पे जो है ना न्यूज़ हैं NZD पे हाई इम्पैक्ट है, लेकिन हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हम बात करते हैं डॉलर्स की। तो यहाँ पे ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉय चेंज डाटा आएगा जो कि हाईली इम्पैक्ट है 4:15 पे। और मज़े की बात डेली यानी कि वेडनेसडे तक में चला गया और वेडनेसडे तक भी डेली एक दिन जो है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है ना डॉलर की है, ठीक है। तो इस पे अगर हम बात करते हैं तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट इसने डॉलर को मजबूत किया है, क्योंकि 3 बार डॉलर लास्ट में 3 बार पीछे अगर फोरकास्ट की बात करते हैं तो 3 बार डॉलर को इन्होंने मजबूत किया है और गोल्ड को इन्होंने गिराया है। तो मे भी चांस के वेडनेसडे वाले दिन गोल्ड जो है ना वो मजीद गिरे, ठीक है। साथ में क्रूड ऑयल जो है ना इसकी भी ऊपर कुछ इन्वेंट्री आएंगी। और फिर हम बात करते हैं जनाब थर्सडे की। तो थर्सडे वाले दिन गोल्ड डॉलर के ऊपर कोई बड़ी एक न्यूज़ है डॉलर पे, अनएम्प्लॉय क्लेम्स, ये 4:30 पे आएगा। और इसकी अगर हम फोरकास्ट की बात करते हैं तो ये पिछले 5 मंथ से इसने डॉलर को मजबूत किया है और इसका मतलब ये है कि गोल्ड को इन्होंने गिराया है ज़्यादातर, ठीक है। हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे हमेशा मैं फ्राइडे वाले दिन लोगों को बिल्कुल ट्रेड करने से मना करता हूं और अगर आप करना चाहते हैं तो वेट करके करें एक हाई, क्योंकि जो लोग जल्दी घुस जाते हैं फ्राइडे वाले दिन ट्रेड में हमेशा नुकसान करते हैं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन लास्ट में इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ जाती है और चूँकि ब्रोकर का प्रेशर, स्मार्ट मनी वालों का प्रेशर, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग लॉस कर जाते हैं। तो कोशिश किया करें फ्राइडे वाले दिन या मार्केट के अंदर ना जाएं, या अगर जाएं तो बिल्कुल स्मॉल लॉट के साथ जाएं, ठीक है। तो ये USDT की 3 बड़ी मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ठीक है। एवरेज हार्ली अर्निंग है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आएगा, जिसकी वजह से काफ़ी हलचल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी फोरकास्ट की बात करते हैं तो इसने भी तकरीबन ये भी मिक्स डाटा देता रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। और अगर हम नॉन फॉर्मिंग एम्प्लॉय की बात करते हैं तो ये हमेशा डॉलर के हक में रही है पिछले 5 मंथ से। और हम बात करते हैं जनाब USDT की, तो अगर हम हर महीने की बात करते हैं इस लास्ट वाले सेशन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में हमेशा करेंसी को बेटर किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन 2 दफ़ा ये नेगेटिव में गई है, लेकिन ज़्यादातर 1 दफ़ा इक्वल और 2 दफ़ा प्लस में भी, यानी ये भी मिक्स डाटा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख लें कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें मेजर न्यूज़ ना हो आने वाले वीक में। तो आने वाले वीक में जो मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए हैं वीकली, इसका आप ख्याल रखें कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ पंप हो सकता है, यहाँ से मार्केट जो है ना नीचे की तरफ। एटलीस्ट आप इस बात का ख्याल रखें कि रेजिस्टेंस R1 और S1 पे जाने दें और वहाँ से एक अच्छा डिसीजन लें, ठीक है। और ये भी कुछ न्यूज़ हैं जिसकी कि गोल्ड, चूँकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस टाइम गोल्ड के अंदर, और गोल्ड की एक्सपेक्टेशन ये है कि 2023 में हो सकता है कि ये 2070 ब्रेक करे, क्योंकि एक बार ये टॉप पे गया तो टॉप ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ही करें, ये नहीं कि एकदम से करेगा, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और इसमें आपने बड़ा ग्रेजुएटली, चूँकि इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो डेली बेस पे काम करते हैं, हमारे अंदर तो इतना पैशन भी नहीं होता कि हम एक दिन भी ट्रेड को होल्ड करके रखें। तो चूँकि हम इतनी बड़ी लाट लगा देते हैं, हम फिर उसके बाद हमें फिक्र हो जाती है। कोशिश ये करें कि लाट साइज का इस्तेमाल कम करें और
सब्र के साथ इमोशन को कंट्रोल करके अगर आप काम करेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपका लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो यही वजह है कि हम लोग बेसिकली जल्दी मार्केट के अंदर घुस जाते हैं और जल्दी मार्केट के अंदर घुसने का जो रिजल्ट्स निकलता है वो यही निकलता है कि हम लॉसेस करके फिर आते हैं और फिर हम कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना बहुत हाईली रिस्की मार्केट है। नो डाउट हाईली रिस्की मार्केट है, लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल भी ये मार्केट है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया और वो लोग कौन है? जिन लोगों के पास ऐसा नहीं जिनके पास बजट ज्यादा है, जिनके पास इक्विटी बहुत ज्यादा, नो, वो लोग जिनके अंदर पैशन है, जो सुकून के साथ काम करते हैं, जो टेंशन फ्री होकर छोटी लाट का इस्तेमाल करते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक ट्रेड को लेकर चलते हैं और प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। आपने देखा मार्केट जितनी भी मर्जी आगे पीछे चलती रहे लेकिन वापस अपने एक पॉइंट पे आती है। ठीक है, तो अगर आप न्यू हैं और अभी अब तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप हमारे सोशल नेटवर्क में आना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें और फिर वहाँ से जो लोग ट्रेड करते हैं मुझे इनबॉक्स करें और आप लोगों को फिल्टर करके दूसरे जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा और फिर आपको अपनी एक ब्रॉडकास्ट में ऐड करूँगा जहाँ पर रोजाना की बेस पे ज़बरदस्त किस्म के सिग्नल मैं प्रोवाइड करता हूँ जो आपके फ्री एंड होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जनाब आगे 5 दिन हमारी अलग 5 वीडियो आएंगी, इसलिए जो ही वीडियो आपको मौसूल हो उसी टाइम आप देखें और आपकी सपोर्ट और आपकी इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगेब।